इवन अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 3 मंथ के कॉम्प्लिकेशंस और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताया था और साथ ये भी बताया था कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि 4 से 6 महीने के बीच यानी कि इसको हम लोग सेकंड टर्म बोलते हैं, उसमें पेशेंट में क्या-क्या चेंजेस होते हैं और क्या-क्या उसके संभावित खतरे हो सकते हैं और किस-किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। तो देखिए जैसे ही चौथा महीना शुरू होता है, तो पेशेंट के बच्चे का साइज़ भी बढ़ता है, तो उसको नीचे लोअर डिस्कम्फर्ट यानी कि हल्का-फुल्का पेन की दिक्कत होती होती है और 5वें महीने से बच्चे का मूवमेंट शुरू हो जाता है, इसको हम लोग क्विकनिंग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में और शुरू में तो ये हल्का ही रहता है, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, तो पेशेंट अच्छे मूवमेंट फ़ील करने लगती है और फीटल मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो खाली मरीज़ फ़ील कर सकती है। हम लोग तो अ, उसकी अल्ट्रासाउंड में इसके मूवमेंट दिखते हैं, लेकिन जो फ़ील करने की बात है, वो मरीज़ को ही पता चलता है कि उसका बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। नंबर 2 इसमें बीपी की प्रॉब्लम कभी-कभी होने लगती है, जैसे मरीज़ को नीचे स्वेलिंग आने लगती है पैरों पे और उसको थकान, कमज़ोरी, चक्कर की दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम लोग बीपी चेक करते हैं, तो कभी बीपी बढ़ने की शुरुआत भी सेकंड टर्म से ही होती है। तो इसको भी रेगुलर जाकर के आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाएँ। और नीचे कभी-कभी पेशेंट को ब्लीडिंग या थोड़ा हल्का-सा पेन या कुछ वाटरी डिस्चार्ज भी होता है। तो ऐसे में कभी-कभी देखा गया है कुछ-कुछ पेशेंट में जो बच्चेदानी का मुँह की लेंथ होती है, इसको हम लोग सर्वाइकल लेंथ कहते हैं, ये बहुत कम होती है। और जैसे ही बच्चे का साइज़ बढ़ने लगता है, तो बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है। तो इसको हम लोग तरह से कह सकते हैं कि बच्चेदानी का मुँह कमज़ोर है और जैसे ही बच्चे का साइज़ बढ़ा, वो मुँह खुल गया और बच्चा एक्सपेल हो गया। तो इस कंडीशन में इसको मिड टर्म एबॉर्शन बहुत कॉमन है, यानी कि जैसे ही बच्चा 3 महीने के ऊपर होता है, तो बच्चा वेट बढ़ने की वजह से और यदि सर्विक्स का मुँह आपका ठीक नहीं है या बहुत लूज़ है या कमज़ोर है, तो बच्चा गिर जाता है। तो इस स्थिति के लिए हम लोग एक छोटा-सा ऑपरेशन करते हैं, जो कि 12 हफ्ते से पहले होता है। उससे बच्चेदानी के मुँह के चारों तरफ हम लोग एक टाँका लगा देते हैं। इसको सर्वाइकल इन्सर्कुलस कहा जाता है और फिर जब उसका डिलीवरी का समय आता है, लेबर पेन का मतलब पूरे दिन के जब समय में उसको लेबर पेन शुरू होता है, तो ये टाँका हम लोग काट देते हैं ताकि नॉर्मली बच्चा डिलीवर हो सके। तो ये भी किसी-किसी पेशेंट में देखा गया है कि अगर उसके मिड टर्म एबॉर्शन कॉमन है, यानी कि उसका बच्चा जैसे ही कहती कि मेरा साइज़ 3-4 महीने का होता है, तो बच्चा गिर जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस तरह का टाँका लगाते हैं पेशेंट और इसके बाद एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो है ब्लीडिंग की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो से बताया था कि 5वें महीने में जो प्लेसेंटा होता है वो जनरली ऊपर चला जाता है और अगर ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही बना रहता है, तो ऐसे में मरीज़ को ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी बराबर वॉश करने का टाइम होता है कि उसको मरीज़ को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है और ये ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है। इसमें पेन नहीं होता है, मरीज़ को अचानक से बैठे-बैठे एकदम से ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन भी आती तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ वो अल्ट्रासाउंड करके आपको पता लगा लेगी कि प्लेसेंटा की पोज़ीशन कहाँ पर है। और इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, कि पेशेंट वगैरह पानी वगैरह कम पीते हैं जिसकी वज़ह से उनको यूरिन में बार-बार दिक्कत होने लगती है, जलन होती है, तो इसके लिए खूब पानी पिएँ, साफ-सफाई का ध्यान रखें। और एक बहुत कॉमन कंडीशन और देखी गई है, नीचे कभी-कभी पेशेंट के वेजाइना में थोड़ी इचिंग होने लगती है। तो उसके लिए भी हम लोग फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, उसके लिए हम लोग कुछ ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं मरीज़ को लगाने के लिए और कभी-कभी कुछ रखने की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, जिसकी वज़ह से ये दिक्कत ठीक हो जाती है और पेशेंट को नीचे साफ-सफाई के लिए बोला जाता है। तो ये तो सब चीज़ें हो गई आपकी मिड टर्म में होने वाली दिक्कतें और उसके मैनेजमेंट के बारे में। और अब इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने 6 से लेकर के 7 से लेकर के 9 महीने के बीच में होने वाली मरीज़ की दिक्कत है और उसका मैनेजमेंट। तो आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।